और चली गई। मुझे पुनः अपने उसी मार्ग पर जाना चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ पर आया। मैंने सुना है ताड़का का हनन करने वाला वीर इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित है। सुबाहु को सैन्य संहार करने वाला दशरथ नंदन राम इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित है। मैंने सुना है कि मारीच को पिन भर के बाण शत योजन दूर फेंकने वाला कौशल्या नंदन राम यदि वो वास्तव में वीर है तो ये रावण उसका साक्षात्कार करना चाहिए। दशरथ जी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकृत हो। तुम ही हो ताड़का को तुमने मारा। सुबह होगा ससैन्य संहार तुम्हारे द्वारा किया गया। मारी को पिन भर के बाण के शत योजन पार तुमने फेंके। तुमको देखने के पश्चात तो इतना कार्य नहीं कर सकते। किसे कहने से तुमने किया? गुरु जी के आदेश। अच्छा, वो वाचाली विश्वामित्र उसके कहने से तुमने ये कार्य किया। राघव, आज तुमको देखकर मेरे मन में वैराग्य सा हो रहा है। हालांकि मेरी ये स्थिति नहीं है। तामस देह भगत, किंतु आज तुम्हारे सम्मुख आने के पश्चात मुझे तुम्हारा वही रूप याद आ रहा है जिसकी सेवा मैं अनवरत लगातार जाने कितने युगों तक करता चला। कुछ मन के उद्गार हैं, उनसे भेंट करना चाहिए। कहता हूं कुछ मन की बात। तुम जानो या हम जानो, ये माया में बंधे हुए प्राणी भेद भला क्या पहचाने। ये मेरे मन के भाव तुम्हारे मन पर भी लहराते होंगे। कभी तुम्हारे चरण पावन चरण नंग आने को अपनाते होंगे। मैं तो सपनों के दर्पण ये देखा करता रूप तुम्हारा सच कहना राघव, क्या अपने सपने में तुमने कभी मुझे निहारा? इस मन पर क्या विश्वास किसी का? जो भी देता प्यार उसी का। ये मेरी आधी रात रुलाते होंगे कभी तुम्हारे चरण ये मंजुल पावन चरण लंघ आने को बुलाते होंगे। कह रहा हो जिसके लिए मैंने अपनी नहीं, अपने परिवार की नहीं, अपने संपूर्ण समाज की पूंजी को दांव पर लगाकर विवश किया है आपको उस लोक से इस लोक पर आने के लिए, उसकी आत्मा को संतप्त करने के लिए। बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपने कहा मेरे मन के भाव तुम्हारे मन में भी लहराते होंगे। ऐसा सत्य है, आपके मन के भाव हमारे मन को छूते हैं और वही एक कारण है जो कि मैं आपके समीप तक आया हूँ। आप ही हेतु है, आप ही कारण है। मैं हेतु मैं हेतु तुम्हारे दस कंधर इस अमनी तल पर आया हूँ। अनसों के सहित जन्म ले दशरथ का पुत्र सीता
लिख जावेगी और सुर नर मुनि किन्नर नाग यक्ष रुचि रूप राम गुण गाए। तुम भी सचेत हो, तुम भी सचेत हो लंकापति, स्मरण रहे उद्गारों का, स्मरण रहे उद्गारों का, नहीं भेद प्रकट होने पाए तेरे गुण कह दिया तुमने विश्वास मुझको, तो जानते हो विश्वास क्या है? रघुकुल वीर सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यदि यही वार्ता तुम उस चतुर तो मुझे विश्वास नहीं, किंतु तुमने रघुकुल रूपी राम के रूप में ये वार्ता की है, इसलिए विश्वास मुझको हो गया। आया था जिस लक्ष्य को वह लक्ष्य पूरा हुआ। किंतु क्या रावण को मार पाना इतना आसान है? बैठारी के बाण मारना का ऐसा है। अभी हमारा और तुम्हारा शक्ति का सामंजस्य, क्यों? क्योंकि हमारे पास शक्ति है मंदोदरी रूपी, और तुम्हारे पास भी शक्ति नहीं, और बिना शक्ति के शिव भी शव होगा। इसलिए रावण को कहते हैं आसानी से मारो। क्यों? क्योंकि मारे से ना मरो राम, वरदान मिला विश्ववास। इसलिए अभी तक मैंने इस धनुष के टूटने पर प्रतिबंध लगाया, किंतु अब मैं अपना वो प्रतिबंध वापस लाता हूं और तुमसे ही अपेक्षा करता हूं, धनुष को तोड़ो, शक्ति को ग्रहण करो, शक्ति के साथ पाणी ग्रहण संस्कार करो, तब हमारा और तुम्हारा शक्ति का संतुलन बनेगा। और उस शक्ति रूपी सीता को लेकर हमसे युद्ध करने लंका में आओ, तब तो कुछ कर पाओगे, नहीं तो कहो तो तुम्हारी हाल चिन्हों का कुछ भविष्य वर्णन कर दूं? जरूरी। हे राम तुम्हारी पाम भ्रकुटि पर ये पिता मरण वनवास लिखा, और भ्रकुटि दहिनी दिश रेखा बिच इस लंका पति का नाश लिखा। हे राम निमंत्रण देता हूँ, ऐसे लंका है लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ। और कैसे? हे राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे गढ़ लंका चले आना, और इस दस मुख की मोक्ष पिटारी को तुम धर्म धुरीण लाना। कि तू आओगे क्यों? मैं करूंगा क्या? छल से पल से निज कौशल से शक्ति को हर ले जाऊंगा, और मन मन भटकाए राम तुमको मैं ठान खूब रुलाऊंगा। सीता मेरा
मेरा वंश राम। अब कोई मेरे संपूर्ण वंश को, मेरे संपूर्ण समाज को भेजना होगा। सीता मेरा वंश राम, तुम सफलीभूत बना देना।